2007 में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर जॉय की मृत्यु के निकट का अनुभव सुबह की सैर की पृष्ठभूमि में सामने आया, जो जीवन बदलने वाली घटना में बदल गया। एक बाइक से टकराकर उसने खुद को गंभीर स्थिति में पाया, खून बह रहा था और बेहोश था। जब चेतना लौटी तो यह भौतिक दुनिया के परिचित दृश्यों के लिए नहीं बल्कि एक सफेद हॉल के शांत आलिंगन में थी, एक अलौकिक परिदृश्य जो सकारात्मकता और शांति का संचार कर रहा था। इस दिव्य क्षेत्र में जॉय को शांति और संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां जीवन की जटिलताओं का समाधान आसानी से उपलब्ध लगता था, जो पृथ्वी पर अक्सर सामने आने वाली चुनौतियों से बिल्कुल विपरीत था। इस अवास्तविक माहौल के बीच जॉय के सामने प्रकाश की एक गेंद उभरी, जिसने धीरे धीरे एक ऐसे रूप को प्रकट किया जिसे उसने तुरंत पहचान लिया, उसके मृत पिता। जॉय के पिता को सांसारिक लोक से चले गए 2 साल बीत चुके थे, जिससे एक खालीपन आ गया जिसे भरना असंभव लग रहा था। हालांकि इस उत्कृष्ट स्थान में जॉय ने खुद को उस व्यक्ति के साथ फिर से पाया जिसे वह बहुत प्यार करता था। खुशी से अभिभूत होकर उसने अपने पिता को गले लगा लिया, इस आश्वासन का आनंद लेते हुए कि उसके पिता इस पारलौकिक अस्तित्व में संतुष्ट और खुश थे। दिव्य चमक में नहाए उसके पिता ने सांत्वना और प्रोत्साहन के शब्द बोले। उन्होंने जॉय को आश्वस्त किया कि मृत्यु के बाद का जीवन शाश्वत सुख और शांति का क्षेत्र है, जो सांसारिक जीवन के दुखों और संघर्षों से रहित है। पैतृक गौरव की आभा के साथ जॉय के पिता ने एक शिक्षक के रूप में अपने बेटे के गुणों को स्वीकार किया और अपने पेशे के प्रति समर्पण के लिए उसकी सराहना की। उन्होंने जॉय को सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया और इस बात पर जोर दिया कि अच्छाई स्थायी खुशी का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दिव्य मुठभेड़ के बीच जॉय के पिता ने अटूट समर्थन और प्यार का वादा करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने जॉय को याद दिलाया कि भले ही दायरे से अलग हो गए हों, प्यार का बंधन जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है। जॉय अपने पिता के शब्दों से निकले आत्मविश्वास और प्यार का आनंद लेते हुए उस पल को संजोते हुए ध्यान से सुनता रहा। जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई, जॉय के पिता ने खुलासा किया कि वह मार्गदर्शन और आश्वासन देने आए थे। उन्होंने जॉय से आग्रह किया कि वह उस अपरिहार्य यात्रा से न डरे जो पृथ्वी पर उसका इंतजार कर रही है। संदेश स्पष्ट था, पृथ्वी पर जीवन अच्छे कर्म करने और अपने उद्देश्य को पूरा करने का एक अनमोल अवसर है। जॉय के पिता ने पुष्टि की कि वह हमेशा अपने बेटे के साथ रहेंगे, जो प्यार और समर्थन का एक अदृश्य लेकिन सर्वव्यापी स्रोत है। अलग होने की अनिच्छा के बावजूद जॉय के पिता ने धीरे से बताया कि अब उसके लिए पृथ्वी पर लौटने का समय आ गया है। आकाशीय क्षेत्र से वापस भौतिक दुनिया में संक्रमण तेजी से हुआ और जॉय ने खुद को एक अस्पताल में जागते हुए पाया। दुर्घटना ने उन्हें 3 घंटे तक बेहोश कर दिया था और जिन लोगों ने उन्हें पाया उनके समय पर हस्तक्षेप ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना सुनिश्चित किया। बाद के महीनों में जॉय की शारीरिक रिकवरी ने उसके आध्यात्मिक और भावनात्मक परिवर्तन को प्रतिबिंबित किया। परलोक के साथ संघर्ष ने उनकी चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। इस एहसास ने कि जीवन सांसारिक दायरे से परे भी कायम है, उद्देश्य की एक नई भावना को बढ़ावा दिया। जॉय ने पृथ्वी पर अपने कार्यों के महत्व और अस्तित्व के भव्य टेपेस्ट्री में उनके गहरे प्रभाव को पहचाना। जॉय ने अपने मृत्यु निकट अनुभव से जो मुख्य सबक सीखा,
वह प्रेम की स्थायी प्रकृति की गहरी समझ थी। अपने पिता के साथ अलौकिक मुलाकात ने इस बात पर जोर दिया कि प्रेम नश्वरता की सीमाओं को पार करता है, जो जीवन और मृत्यु के आयामों में प्रतिध्वनित होता है। इस आश्वासन ने कि वे एक दिन फिर से मिलेंगे, खुशी को आशा और लचीलेपन से भर दिया। इस दिव्य मुठभेड़ से प्रेरित होकर जॉय ने अच्छाई और करुणा द्वारा परिभाषित जीवन जीने का प्रयास किया। उन्होंने समझा कि पृथ्वी पर उनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों ने ब्रह्मांड के ताने बाने को प्रभावित किया, जिससे न केवल उनके अपने भाग्य पर प्रभाव पड़ा, बल्कि उन लोगों की भलाई पर भी असर पड़ा जिनकी वे परवाह करते थे, जिनमें उनके दिवंगत पिता भी शामिल थे। यह कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं से कहीं अधिक तक फैला हुआ है। हम अपने प्रियजनों के साथ जो प्यार साझा करते हैं, वह सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करते हुए परे के क्षेत्रों में भी गूंजता रहता है। जॉय की यात्रा के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि जीवन आपस में जुड़े हुए धागों की एक टेपेस्ट्री है, जो हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों और हमारे द्वारा विकसित किए गए प्यार से एक साथ बुना जाता है। अच्छाई का जीवन अपनाने में हम न केवल अपनी नियति को आकार देते हैं, बल्कि प्रेम की सामूहिक सिम्फनी में भी योगदान करते हैं, जो अनंत काल तक गूंजती रहती है।